गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर एसएसटी क्लास। बेटा हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे? वी वर डूइंग 9th चैप्टर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जिसमें हम यातायात के साधनों के बारे में पढ़ रहे थे और वो किस किस माध्यम से आते जाते हैं, ठीक है, किस किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन संभव है। तो उसमें हमने 4 तरह के मोड्स पढ़े थे, ठीक है, रोडवेज़ हो गया, रेलवेज़, वाटरवेज़ और एयरवेज़। तो हम लैंड ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो उसमें 2 तरीके के वाहन आते हैं, एक सड़क पे चलने वाले और एक ट्रैक पे चलने वाले, रेलवेज़। तो हमने रोडवेज़ को डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे रेलवेज़ के बारे में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। रेलवेज़ का क्या है? गाड़ी सभी ने देखी है ना, ट्रेन, ठीक है, जो ट्रैक पे चलती है। तो बहुत सारे देशों में जो ट्रेन्स हैं, कहते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट साधन है लोगों को और गुड्स को, ठीक है, वस्तुओं को और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। वो बड़े ही एफिशिएंटली होता है, योग्य तरीके से, ठीक है। तो वो बड़े ही योग्य तरीके से बहुत सारे लोगों को, लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल को लंबी दूरी तक बड़े एफिशिएंटली तरीके से लेके जा सकते हैं। आपने देखा ना, एक रेलगाड़ी के कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, पीछे डिब्बे होते हैं, उनमें बहुत सारे लोग एक साथ सफ़र करते हैं। और वही ये किस चीज़ में यूज़फुल है? भारी भरकम वस्तुओं को लेके जाने, बुल्की गुड्स होती हैं, भारी वस्तुएं, ठीक है। आपने देखा ना, ट्रेन्स, कोयला, ठीक है, अनाज की बोरियां, मतलब इस तरीके से आपने पेट्रोल, ठीक है, आपने ढोते हुए देखा होगा। भारी सामान को भी वो एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आराम से लेके जा सकते हैं। भारत में, अपने इंडिया में जो सबसे पहले ट्रेन चली थी बेटा, वो चली थी मुंबई टू थाने, ठीक है। थाने मतलब सिटी का नेम है, मुंबई के पास ही पड़ता है, और ये 150 साल पहले चली थी, ठीक है। फर्स्ट ट्रेन वहाँ से लेके, मुंबई से लेके थाने तक चली थी। लेकिन आज कहते इंडिया के पास बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क है। नेटवर्क होता है जाल। अब रेलों का जाल बिछ चुका है, इतनी ट्रेन्स हैं, और ये पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में अपने इंडिया का नंबर भी 4थे स्थान पे आता है अपना इंडिया, जहाँ पे रेलवे नेटवर्क बहुत बड़ा है। यहाँ की जो वंदे भारत ट्रेन है, वंदे भारत जो ट्रेन है वो 1 घंटे में 180 किलोमीटर निकालती है, ठीक है, मतलब 1 घंटे में 180 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेती है। और जो गतिमान एक्सप्रेस है वो 160 किलोमीटर निकालती है, इतनी स्पीड है इन ट्रेन्स की। और जो हमारी शताब्दी और राजधानी ट्रेन्स हैं वो भारत की फास्टेस्ट ट्रेन्स गिनी जाती हैं, ठीक है, तेज़ ट्रेन्स गिनी जाती हैं। तो ये देखो, ये आपको शताब्दी एक्सप्रेस की पिक दिखाई हुई है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। हाँ जी, आगे देखिए, जो हमारा रेलवे नेटवर्क है चाइना में, जापान, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, यूएसए, वहाँ पे बेटा बहुत वेल डेवलप्ड मतलब पूरी तरीके से विकसित है। जैसे अपने इंडिया में इतनी भी, क्योंकि अपना देखो इंडिया 4th नंबर पे आता है, ठीक है, तो इसका मतलब यही हो गया ना, अभी इसके पास अभी भी इतनी ट्रेन्स नहीं है, इतनी फास्ट ट्रेन्स भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे पूरी वेल डेवलप्ड ट्रेन्स हैं, और वहाँ की ट्रेन्स फास्टर हैं, अपने इंडिया से बहुत ज़्यादा फास्ट हैं। और वो पता है कितना किलोमीटर निकालती हैं? 300 किलोमीटर 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में 300 किलोमीटर निकाल देती हैं। और वहाँ पे जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो ट्रेन्स दौड़ती हैं वो चैनल टनल के, सी बेड के ना नीचे, समंदर के नीचे 40 मीटर नीचे टनल के थ्रू ये ट्रेन्स जाती हैं, इंग्लिश चैनल के नीचे से, ठीक है। ये वहाँ, ये देखो वहाँ पे ऐसे सुरंग बनी हुई है, वहाँ से ट्रेन्स गुजरती हैं। ये तो हो गया रेलवेज़ के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे वाटरवेज़। पानी के ज़रिए कौन कौन से साधन मूव करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, पानी के ज़रिए साधन कहाँ से मूव करेंगे? जहाँ पे पानी, समंदर होंगे। अपने पंजाब में तो कोई समुंदर है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे तो नहीं चलते वाटरवेज़। तो इसके बारे में देखते हैं। आपको पता है ना, दक्षिण में ज़्यादा समंदर हैं, ठीक है, गुजरात से शुरू होते हैं, वहाँ से मतलब समंदर पड़ते हैं, तो वहाँ पे ये चलती हैं। अर्ली पीपल, जो आदि मानव था, आदि लोग थे पहले, उन्होंने क्या बनाए थे? बेड़े बनाए थे, राफ्ट बनाए थे, जो वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह, वो लकड़ के तैयार होते थे, क्योंकि लकड़ जो है वो पानी पे फ्लोट कर सकती है ना, तो लकड़ी के बनाए थे उन्होंने। तो धीरे धीरे राफ्ट की जगह पे क्या आ गई? बोट्स आ गई, किश्तियाँ आ गई,
ठीक है। फिर सेल बोट्स आ गई। सेल बोट्स कौन सी होती हैं? जो हवा के माध्यम से, विंड के थ्रू मूव करती हैं, उसकी पावर के थ्रू। जैसे ये देखो, ये आपको सेल बोट दिख रहे हैं जिसके आगे ऐसे ट्रायंगल बना के ये हवा का रुख बताता जाता है। अभी भी आप जैसे बच्चे घर पे वो बोट बनाते हो, वो छोटा सा आगे ट्रायंगल बना के जंठा सा लगा देते हो ना, वो भी हवा का वेग बताने के लिए ही होता है। तो फिर धीरे धीरे स्टीम इंजन की इन्वेंशन हो गई, है ना। स्टीम इंजन आने से क्या हो गया? क्रांति आ गई एक। तो 200 साल पहले फिर शिप्स जो थे, मतलब उसकी जगह पे स्टीम इंजन वाले आ गए, सेल बोट्स की जगह पे, ठीक है। तो शिप्स कौन से आ गए? जो स्टीम इंजन से चलते थे। धीरे धीरे शिप्स भी बड़े होते गए, फास्ट होते गए, और फिर धीरे धीरे जो ज़्यादातर शिप्स थे, अब तो सब ज़्यादातर शिप्स किसके माध्यम से चलते हैं? डीजल इंजन के माध्यम से। और जो बुल्की गुड्स हैं, भारी वस्तुएं हैं, जैसे कि कोई फूड ग्रेन हो गया, अनाज हो गया, जैसे हमने नॉर्थ अमेरिका वाला चैप्टर पढ़ा था ना, वो पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करता है ना। क्या एक्सपोर्ट करता है? वीट, वहाँ पे, क्योंकि उसको वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो इतना अनाज अगर बाहर से आता है तो वो शिप्स के ज़रिए ही आता है। मिनरल सोर्स हो गए, पेट्रोलियम हो गया, जैसे सऊदी अरेबिया से पेट्रोलियम आता है, ये सारा कुछ बेटा शिप्स के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन होती है इसकी। तो चाहे शिप्स कहते इतनी फास्ट नहीं चलती, लेकिन एक सिंगल शिप भी 1000 ट्रकों को एक साथ और हवाई जहाज़ों को एक साथ लेके आ जा सकता है। और आजकल तो कहते हैं ऐसे शिप्स डिज़ाइन होते हैं जो एक ही तरह की वस्तुओं को कैरी करके चलते हैं, ठीक है। जैसे एक चीज़ आती है उस पर, जैसे पेट्रोलियम हो गया भी, उस पर सिर्फ पेट्रोल आ रहा है, फूड ग्रेन्स वाले अलग हैं भी, इस पर अनाज आता है, और ये मिनरल ओर्स को लेके आने वाले अलग हैं। और ट्रांसपोर्ट जो जितना भी शिप्स के ज़रिए ट्रांसपोर्टेशन पड़ता है ना, मतलब या गुड्स को सप्लाई भेजी जाती है इधर उधर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस चलता है, वो बहुत ही चीपर पड़ता है, सस्ता पड़ता है रोड और एयर ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। तो आपने बेटा ये लेसन यहाँ तक रीड करना है, अच्छे से समझना है, वाटर ट्रांसपोर्ट और रेलवेज़ वाला, ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।